नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 32 नाम शामिल किए गए। भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी इस लिस्ट में तैनात है। साथ ही आपको बताएं, पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया है, जो उनकी ससुराल भी है। लाडवा से कांग्रेस ने वर्तमान विधायक को टिकट दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहली सूची जारी की है, 31 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया था, और उसके बाद जब दूसरी लिस्ट आई तो एक उम्मीदवार का नाम और किया गया। पार्टी ने पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाया है। आप जानते हैं, कल ही विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद देर रात यह सूची जारी की गई। हालांकि विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है, लेकिन बजरंग पुनिया को चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। पहली सूची पर मुहर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की मौजूदगी में सीईसी की बैठक में लगी है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर से पार्टी ने गढ़ी सांपला किलोई सीट से टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले आईसीसी मुख्यालय में भारी हंगामा भी देखने को मिला है। आपको बताएं कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया की कार को घेर लिया था। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 67 कैंडिडेट्स का ऐलान किया था। हालांकि कांग्रेस ने पहली सूची जारी करने के कुछ ही देर बाद इसराना से पार्टी के विधायक बलवीर सिंह की उम्मीदवारी की अलग से घोषित की है। तो टोटल अगर देखा जाए, 32 कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने इस लिस्ट में नाम दिया है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 31 उम्मीदवारों के नाम और उसके बाद एक प्रत्याशी का नाम फिर घोषित किया है। यानी टोटल 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। और हरियाणा में देखिए, एक बार फिर से अब सियासी माहौल जो है गर्म हो चुका है, क्योंकि लिस्ट का इंतजार था। और जब लिस्ट आई, ऐसे अगर पूरी लिस्ट की बात की जाए तो कांग्रेस ने सोनीपत से सुरेंद्र पवार को भी टिकट दिया है। हालांकि वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ईडी केस में जेल में बंद है। ऐसे कई पॉइंटर्स इसमें पूरी लिस्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखने को मिलते हैं। हालांकि पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। इनमें मामन खान, मोहम्मद इलियास, अफ्ताब अहमद भी इनका नाम शामिल है। तो वहीं अगर बात की जाए, सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के 3 समर्थकों को इसमें टिकट दिया गया है। यानी कई सियासी जो पैंथरे हैं वो इसमें अपनाए गए, क्योंकि पूरा संतुलन बिठाया गया है। और शायद इसी को लेकर सीसी की जब बैठक हुई तो कई सारे उसमें कयास लगाए जा रहे थे, अलग अलग विवाद भी देखने को मिले। हालांकि लिस्ट जब आई उससे पहले विवाद भी देखने को मिला। हालांकि इस पूरे 32 अगर पॉइंटर्स की बात की जाए, तमाम कैंडिडेट्स की बात की जाए, तो इसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी हैं, सड़होरा से रेनू बाला हैं, जुलाना से विनेश फोगाट हैं, कालानौर से शकुंतला खटक हैं। तो वहीं झज्जर की अगर हम बात करें तो गीता भुक्कल यहां से इनका नाम शामिल है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी हरे राम मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। हरे राम, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। लंबे वक्त से इंतजार था कि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी। पहले 31 नाम और उसके बाद एक नाम फिर, यानी टोटल 32 कैंडिडेट्स का ऐलान यहां कर दिया गया है। किस तरह का संतुलन आप देखते हैं इस पूरी लिस्ट में? और जो विवाद कहीं देखने को मिला हमें सीसी की बैठक के दौरान, उसके बाद दिल्ली से हरियाणा तक की दौड़, लिस्ट को कैसे देखते हैं आप? पहला सवाल मेरा। देखिए, ये जो लिस्ट आई है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि मौजूदा जो लिस्ट आई है उनमें अधिकतर उम्मीदवार जो है सिटिंग विधायक है। तो इस वजह से कांग्रेस ने जितने भी अपने सिटिंग विधायक है उनकी टिकट नहीं काटी है। तो दूसरा जो उसमें सबसे बड़ी बात देखने को मिली है, जो जुलाना से विनेश फोगाट को उन्होंने टिकट दिया है। तो ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा अंतर, ये प्रिडिक्टेबल लिस्ट थी और ये सभी को आमतौर पे पता था कि इन सभी को उम्मीदवार कांग्रेस बनाएगी। जो 2 नए उम्मीदवार है इसमें, एक जुलाना से विनेश फोगाट और दूसरा होडल से उदय भान, जो कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है। तो इनका नाम भी अमूमन जो है लिस्ट में था कि इनका नाम भी होडल से आना है, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट वो रही है। पिछला इलेक्शन वो हार गए थे वहां से। तो ये माना जा रहा था क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है तो होडल से वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, जो बाकी सीटें, बाकी लिस्ट में नाम जो दिए जा रहे हैं वो सिटिंग विधायक ही है। इनमें तो पहले 31 निकाली गई थी। एक जो सिटिंग विधायक थे इसराना से बलबीर वाल्मीकि, उनकी टिकट रोक दी गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो है उनको भी वहां से टिकट दे दिया, जो कि उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जिसको लेकर के
संशय बना हुआ था कि उनको टिकट कांग्रेस देगी या फिर नहीं देगी। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की जो लिस्ट नजर आ रही है एक प्रिडिक्टेबल लिस्ट है। उसने ये कोशिश की है कि इन नामों पर कहीं भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं होगा। हालांकि विरोध इन नामों में भी नजर आया। बहादुरगढ़ में से जो राजेंद्र जून है जो विधायक है उनको रिपीट किया है। वहीं पर एक राजेश जून है जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने की घोषणा कर दी है। आमतौर पे बहुत जगह आमतौर पे कहीं इन नामों पे विरोध इसलिए भी नहीं है क्योंकि सिटिंग विधायक हरिराम, एक सवाल और मेरा यहां से यह है कि इस पूरी लिस्ट में जो आधी आबादी महिलाओं की बात कांग्रेस करती है उसमें कितने नाम आप देख रहे हैं? साथ ही एक चीज और बताएं कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका रिकॉर्ड आपराधिक रहा है या जिन पे केस चल रहे हैं? दो चीज, और तीसरा ये जो पूरा समन्वय है दोनों को तीनों को साधने की कोशिश जो है वो किस तरह से दिख रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज दो तीन चीजें बहुत निकल करके आई है। एक तो ये है कि हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है अपने जितने भी समर्थक विधायक हैं उनको टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। और अधिकतर उनमें से कई समर्थक विधायकों में गंभीर आपराधिक मामले हैं। जैसे महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, इनके ऊपर 13,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाले का मामला चल रहा है। इनके ऊपर इनके कई ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की हुई है। ठीक इसी तरीके से समालखा से विधायक है धर्म सिंह छोकर, इनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई हुई है और इनके भी पिछले दिनों कई इनको गिरफ्तार भी किया गया था, इनके और इनके सुपुत्र को। ठीक इसी तरीके से सुरेंद्र पवार जो कि सोनीपत के विधायक हैं, उनको भी उनके ऊपर भी वो तो हाल फिलहाल अभी गिरफ्तार ही है। बिल्कुल। तो देखिए, 3 नाम ऐसे लिस्ट में हैं जिसको हरिराम बता रहे थे कि इनका ईडी केस भी चल रहे हैं। हालांकि 5 महिलाओं को टिकट्स दिया गया है, कुमारी सैलजा की तरफ से भी दिया गया है, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से जो इनके समर्थक विधायक रहे हैं या इनके जो टिकट दिलाने थे उसमें कहीं ना कहीं संतुलन देखने को मिला है। हरिराम, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुंबई के लाल बाग के राजा की प्रतिष्ठा जो है, प्राण प्रतिष्ठा, वो है, प्रतिष्ठापना प्रारंभ हो गई है। लाल बाग के राजा की विधिवत पूजा महाआरती भी चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्थापना जो है वो हो रही है। विधिवत पूजा महाआरती, हजारों की संख्या में गणेश भक्त उपस्थित हैं, वहां मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, पंडाल इस बार सजाया गया है लाल बाग के राजा का और बड़ी संख्या में उनको देखने के लिए, दर्शन के लिए पहले ही दिन से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लाखों गणेश भक्त अब दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मुंबई पुलिस की निगरानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लालबाग के राजा के पंडाल की ओर से भी सुरक्षा सख्त है। सबसे फेमस लालबाग के राजा, 24 घंटे तक उनका दर्शन होगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लालबाग के राजा की, जहां उनकी आज स्थापना हुई है और स्थापना के बाद बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुंबई के लाल बाग के राजा की आज स्थापना हो गई है और देखिए, पहली झलक आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। लाल बाग के राजा की पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले लाखों गणेश भक्त अब पहुंचेंगे उनके दर्शन के लिए। मुंबई के लाल बाग के राजा और सबसे फेमस प्रसिद्ध जो मुंबई के गणेश पंडाल होते हैं उनमें से एक है लाल बाग के राजा की ये विधिवत पूजा और महाआरती की तस्वीरें। पहली झलक आप देख रहे हैं लाल बाग के राजा की और ये सीधी तस्वीरें आपको मुंबई से हम दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज पहला दिन और ये देखिए, भव्य पंडाल इस बार लालबाग के राजा का। हर साल नई थीम पर बहुत ही आकर्षक ढंग से जो है ये पंडाल लगाया जाता है, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग थीम है और पहला दर्शन, सीधी तस्वीरें आपको मुंबई के लालबाग से दिखा रहे हैं लालबाग के राजा की। एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर एक और बता रहे हैं आपको, जहां विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली का एक नया बयान सामने आया है। चुनाव के लिए अगली सूची जल्द जारी होगी, उन्होंने कहा है, और यह भी कहा कि खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है।
हम उन पर राजनीति नहीं करते हैं। तो देखिए, विनेश फोगाट को कल टिकट दिया। बजरंग पुनिया जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उसके बाद मोहनलाल बडोली जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, उनका बयान सामने आया और कहा, निशाना भी साधा है और कहा कि खिलाड़ी हमारे देश का गौरव हैं, हम उन पर राजनीति नहीं करते हैं। इस तरह से उनका बयान भी सामने आया है। दो दिन के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस के लिए बैठेगा और जब भी हमारी केंद्रीय चुनाव समिति इसका फैसला लेगी। जी सर, विनेश फोगाट जैसे बड़े जो चैंपियन खिलाड़ी हैं वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आज बजरंग और विनेश कांग्रेस में शामिल हो गए, लगता है कुछ नुकसान होगा या क्या कहेंगे सर आप? खिलाड़ी हमारे देश की शान है और खिलाड़ियों पर हम राजनीति नहीं करते। जो अगर वो जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। 2 दिन के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस के लिए बैठेगा और जब भी हमारी केंद्रीय चुनाव समिति इसका फैसला लेगी। जी सर, विनेश फोगाट जैसे बड़े जो चैंपियन खिलाड़ी हैं वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आज बजरंग और विनेश कांग्रेस में